अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। वाशिंगटन के होटल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। अमेरिकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस फायरिंग के वाकये में महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने अमेरिकी सदर, खातून अव्वल और नायब सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी खत्म कर दी गई। व्हाइट हाउस के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के एजाज़ में शाही में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। डायरेक्टर FBI के मुताबिक हमलावर के पास शॉटगन, पिस्तौल और कई चाकू थे। गिरफ्तार शख्स की उम्र 31 साल और वो कैलिफोर्निया के रिहायशी है। मेरे ख्याल में शूटर का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये पहली बात नहीं हुआ। मुझ पर पहले भी कातलाना हमले हो चुके। लगता है हमलावर ने इनफरादी तौर पर यह कदम उठाया है। मुशतबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर और बहादुरी से कार्रवाई की। हमलावर के पास कई हथियार थे। हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जख्म जानलेवा नहीं है। अपनी तकरीबात मंसूख नहीं करेंगे। 30 दिन बाद दोबारा तकरीब होगी। वाक़े के बाद सब महफूज हैं। जल्द मालूम कर लेंगे आया ये वाहिद शूटर था। हमें अपने इख्लाफात खत्म करना होंगे। हमलावर मुमकिन तौर पर सदर और दीगर शख्सियात को निशाना बनाना चाहता था। अमरीकी कायम मकाम अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हमलावर के मकासद के बारे में अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीशकार उन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं जिनमें हमलावर ने होटल में हथियार रखा। मुश्तबा शख्स ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका था। मुलजिम ने मुमकिन तौर पर लॉस एंजलिस से शिकागो और फिर वाशिंगटन DC तक ट्रेन के जरिए सफर किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक हमलावर ने हुकाम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। वाक़े के दौरान 5 से 8 गोलियां चलाई गईं। हमलावर की 31 साल कुल टॉम सैलन के नाम से शनाख्त हुई है। मुलजिम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ करार दिया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर ममलिकत का ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज होने पर इजहार इत्मीनान। कहा वाक़या घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची एक मरतबा फिर पाकिस्तान पहुँच गए। ईरानी मीडिया ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल की बामी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के अमरीकी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके गुज़श्ता रात ही इस्लामाबाद से गए थे। अब्बास इराक़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मिस्र और तुर्की के हम मनसूबों से राब्ते। अब्बास इराक़ची ने बदर अब्दुल-आती और हाकान फैदान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सिफारतकारी, जंगबंदी और खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल भी ज़ेर बहस आया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी तेल लेकर जाने वाले बहरी जहाज रोकने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक बहरा अरब में एक तिजारती बहरी जहाज स्वांको को रोका जो ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये जहाज 19 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल शैडो फ्लीट का हिस्सा है जो आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल और गैस की मसनूआत स्मगल करता है। नाकाबंदी के आगाज से अब तक अमरीकी फौज 37 ऐसे जहाज़ों का रास्ता रोक कर उन्हें वापस भेज चुकी है। बाज़ारान इनकलाब ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमरीका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खत्ते में अमरीका के हामियों पर इसके मज़र असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की एथेंस में यूनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा
गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली परेशानी तवानाई की किल्लत का बाइस बन सकती है। वो आबना हुर्मुज़ को बगैर टोल टैक्स नेविगेशन आज़ादी के साथ खुलवाना चाहते हैं। आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद ही सूरत हाल मामूल पर आ सकती है। ईरान भर में अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैली और मुजाहरों में बच्चों और बूढ़ों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों के शुरका ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया। ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस एक शख्स को सजाए मौत दे दी गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आमिर रामेश पर मुसल्ला गिरोह जैश-उल अदल का रुकन होने, धमाकों और फौजियों को निशाना बनाने का इल्जाम था। मुल्ज़िम को सिस्तान बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ईरान में मोसाद गिरफ्तार कर लिए गए। बम बनाने, ऑपरेशन और असलहा स्मगलिंग में मुलविस 200 दीगर अफराद की भी गिरफ्तारी। 100 से जायद धमाका खेज आलात बरामद। जनूबी लेबनान के कस्बों पर इसराइली फौज के हमले। इसराइली फौज की जानिब से हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ 5 फौजी कार्रवाइयों का दावा किया। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 2496 अफराद जाँ बहक हो चुके। बेघर अफराद की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई है। अदालत ने KP हुकूमत को 9 मई मुकदमात वापस लेने से रोक दिया। 9 और 10 मई को हमलों के मुकदमात में अहम पेशरफ। विफाकी आईनी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद 9 मई केसेस वापस लेने का फैसला किया था। रेडियो पाकिस्तान की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पेशावर में मुकदमात की समाअत के दौरान सूबाई हुकूमत असरअंदाज हो सकती है। केस को इस्लामाबाद या पंजाब मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है और भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। ये दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले पूरी दुनिया के सामने इसका जो एक फ़र्क है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ चुका है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ कुर्बानियाँ दी हैं बल्कि कुर्बानियाँ देता जा रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला और भारत इसे फरोग दे रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की गुफ्तगू। कहा, भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने कभी दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान दहशतगर्दों के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी रखता है। हमारा दिफा मजबूत से मजबूत तर हुआ है। दुनिया का कोई भी मजहब दहशतगर्दी की दूसरे मजहब से नफरत अंगेजी की इजाजत नहीं देता। भारत में मसीहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाना बनाया गया है, वहां के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। वज़ीर मुमलिकत अक़लियती उमूर खेलदास को हिसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर को क़ुव्वत खाने में तब्दील कर दिया गया। मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा बोले, भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका। भारत ने पहलगाम फॉल फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश की। भारत ने मज़हबी इबादत गाहों और शहरियों को निशाना बनाया। हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया। वजारत तिजारत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त दे दी गई। ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर के तहत नए रूट्स का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। गवादर, कराची और तफ्तान रूट्स ट्रांजिट ट्रेड के लिए मुख्तस किए गए। SRO के मुताबिक तीसरे मुल्क से ईरान जाने वाला सामान पाकिस्तान से गुजर सकेगा। गवादर बंदरगाह को भी तिजारती मकासद के लिए हैसियत दे दी गई। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की चीन के दौरे में अहम मशरूफियात। सदर का
चांगशा में हनान टी ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा। हनान टी ग्रुप के ऑपरेशन, सप्लाई चेन और बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई पर ब्रीफिंग। चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग के बारे में भी ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हेवी इंडस्ट्री का भी दौरा। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग चियोगो की सदर को ब्रीफिंग। सदर का सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकतदारी पर जोर। लाहौर समेत बड़े शहरों में लेन लाइन पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ। बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ट्रैफिक से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोबाइल कैमरों से लेन लाइन खिलाफ वर्जियों की मॉनिटरिंग तेज करने की हिदायत। जिग-जैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर आला ने CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स की तरफ पर नाजायज पार्किंग के सद्देबाब के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। कहा, फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात मैसर होंगी। जदीद स्टूडियोज, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी फिल्म सिटी मंसूबे में शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स और अवार्ड्स शोज के लिए कन्वेंशन हॉल कायम किए जाएंगे। फिल्म सिटी मंसूबे से हज़ारों बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। मंसूबा मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जल्द जारी किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सन और मैं का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब ने इस्लामिया कॉलेज BRT रेड लाइन मनसूबे का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम के वज़ीर आला को BRT रेड लाइन मनसूबे के अब तक होने वाले काम पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की कराची में जारी तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी वज़ीर आला और मेयर के हमराह थे। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता की जंग रुकवाने के लिए मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस मसले के हल के लिए साथ पूरी दुनिया का मुस्तक़बिल जुड़ा है। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल का नारोवाल में खिताब। बोले, पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया के गरीबों का मुकदमा लड़ रहा है। जंग बंद होने से अरबों लोग गुर्बत में जाने से बच जाएंगे। पाकिस्तान को इज्जत मिलने पर भारतीयों के पेट में दर्द उठ रहा है। पाकिस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद होने पर PTI वालों को भी तकलीफ हो रही है। ये लोग किन के साथी हैं, इनका पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? सबसे बड़ा शहर जा बजा उबलते गटर। कराची में सीवरेज के मसाइल से अवाम परेशान। गटरों से उबलता पानी और उठता ताफुन अवाम के सब्र का इम्तहान लेने लगा। शहरी हुकूमत टाउन और टाउन शहरी हुकूमत पर जिम्मेदारी डालने लगी। जिया कॉलोनी की गलियों में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। करंगी अल-नूर सोसाइटी में भी सीवरेज की सूरत हाल अब तक। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, 13D और उर्दू बाजार के हालात भी मुख्तलिफ नहीं। लियारी, खामोश कॉलोनी और मलीद में भी गटर का पानी गलियों में आ गया। लांडी, लियारी और रंगी और सुरजानी टाउन में भी सीवरेज के मसाइल मौजूद। डेढ़ साल से ऊपर हो गया। ये रोड ही पानी की वजह से रोड का बेड़ा गर्क हो गया। हम तो कभी कभी जैसे मुर्गी वगैरह लेने आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। जो यहाँ पे गली में रहते हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं आके। ये मसला कब से चल रहा है। मच्छर आते हैं, बच्चों को काटते, बीमार होते हैं, बुखार चढ़ता है। ये हुकूमत से दरख्वास्त है जल्द से जल्द ये काम करवाए। कराची में सीवरेज का निज़ाम तबाही के दहारे पर पहुंच चुका। मुतासर इलाकों के मकीन शहरी हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों से नाला हैं। कहते हैं गटर के पानी से मच्छरों की बहुतात है। सीवरेज का पानी सड़कों पर आने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। कई माह से सीवरेज का मसला है, कोई हल करने को तैयार नहीं। मसाइल हल करने के नाम पर सिर्फ सड़कें खोदी जाती हैं। यहाँ जो भी काम शुरू किया जाता है मुकम्मल नहीं होता। जहाँ जहाँ कंप्लेन आती है सीवरेज की उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि कहीं पर भी उनको अगर सीवरेज के मसाइल पेश आ रहे हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1334-1334। उस पर कॉल करके अपनी जो शिकायत है उसको दर्ज कराएं, तो उससे फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहरियों को हेल्पलाइन के जरिए मसाइल हल कराने का मशवरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अवाम को जहाँ भी सीवरेज के मसाइल दरपेश हैं वो हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं और मसला हल करा लें।
डिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 की प्लेआउट मरहले की दौड़ से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 108 रन से शिकस्त दे दी। 245 रन के हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज 136 रन बना सकी। उस्मान ख्वाजा 66 रन बनाकर नुमाया रहे। हुनैन शाह की 4 विकेटें। किंग्समैन ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 244 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल 70 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल के टिकटों की फरोख्त का शेड्यूल जारी कर दिया गया। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। लाहौर में 18 कोरियर पॉइंट से टिकटों की फरोख्त के लिए मुख्तस किए गए। जनरल इंक्लूजर टिकट की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर, जबकि VIP इंक्लूजर टिकट्स की कीमत 6000 रुपये रखी गई। जहीर अब्बास इंक्लूजर टिकट 10,000 रुपये में दस्तयाब होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल 3 मई को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।